बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 3 किस्म के जानवर घर में गुर्बत लेकर आते हैं और 3 किस्म के जानवर घर में दौलत लेकर आते हैं। अगर 3 किस्म के जानवर आपके घर में रहना शुरू कर दें तो इस्लामी तालीमात के मुताबिक आपके घर में गुर्बत आएगी, तंगदस्ती आएगी, घर में परेशानियां आएंगी, घर में लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाएगा। जबकि 3 किस्म के जानवर ऐसे हैं कि अगर वो जानवर आपके घर में आकर रहना शुरू कर दें तो आपके घर में दौलत आएगी, रिज़्क आएगा, खुशियाँ आएंगी और आपका घर बीमारियों और परेशानियों से पाक हो जाएगा। तो सबसे पहले उन 3 जानवरों की बात करते हैं जिनके घर में आने से गुर्बत आती है, तंगदस्ती आती है, घर में बेबरकती आती है और घर में लड़ाई झगड़े होना शुरू हो जाते हैं। उनमें से नंबर 1 पर है मकड़ी। जिस घर में मकड़ियाँ आ जाती हैं, घर में बहुत ज़्यादा जाले लगा देती हैं, बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं कि उस घर में बहुत जल्द लड़ाई झगड़े होना शुरू हो जाते हैं। घर में परेशानियाँ, बीमारियाँ आ जाती हैं, घर का रिज़्क ख़त्म हो जाता है, घर में गुर्बत और तंगदस्ती आ जाती है। जिस घर में भी मकड़ियाँ आ जाएं या मकड़ियाँ मौजूद हों, जाले बनाएं तो उन जालों को उतार दिया जाए और मकड़ियों को घर से स्प्रे वगैरह करके भगा दिया जाए। नंबर 2 पर जो जानवर घर में गुर्बत लेकर आता है वो है छिपकली। छिपकलियों के घर में होने से घर में गुर्बत आती है और घर में लड़ाई झगड़े होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा छिपकली को एक ज़रब में मारे, अल्लाह पाक उसको 100 नेकियां अता फरमाता है। जो 2 ज़रबों में मारे उसको उससे कम, और जो 3 ज़रबों में मारे उसको इससे भी कम नेकियां मिलती हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद छिपकली को मारने का हुक्म इरशाद फरमाया है। अगर आपके घर में छिपकलियाँ आ जाएं तो यकीनन घर में बेबरकती, गुर्बत, तंगदस्ती, लड़ाई झगड़े, बीमारियां आएंगी। तो छिपकलियों को घर से स्प्रे वगैरह करके भगा दिया जाए। नंबर 3 पर वो जानवर जो घर में गुर्बत और तंगदस्ती लेकर आता है, उस जानवर का नाम है लाल बेग, कॉकरोच। कॉकरोच एक ऐसा गंदा जानवर है, अगर ये बर्तनों में जाए और हम बर्तन को बगैर धोए इस्तेमाल करें, ये अपने जिस्म से ऐसे केमिकल खारिज करता है कि जब इंसान इस केमिकल को किसी न किसी तरह से अपने जिस्म के अंदर लेकर जाता है तो इंसान कैंसर का मरीज़ बन जाता है या वो हार्ट अटैक का मरीज़ बन जाता है। तो लाल बेग का घर में होना, कॉकरोच का घर में होना, इससे भी घर में गुर्बत और तंगदस्ती आती है, घर में लड़ाई झगड़े होना शुरू हो जाते हैं। तो इस जानवर को भी स्प्रे वगैरह करके घर से निकाल दिया जाए। अब उन 3 जानवरों की बात करते हैं कि जिनके घर में आने से रिज़्क में बरकत होती है, रिज़्क में वुसअत होती है, घर में दौलत, पैसा आना शुरू हो जाता है, घर से लड़ाई झगड़े, परेशानियां भी ख़त्म हो जाती हैं। उनमें से पहले नंबर पर है शहद की मक्खियाँ। जिस घर में शहद की मक्खियाँ आती हैं, छत्ता बनाती हैं या वहाँ से गुज़र के जाती हैं, तो ये इस बात की तरफ इशारा है कि घर में खुशियाँ आने वाली हैं, रिज़्क में बरकत होगी, कारोबार में तरक्की होगी और इंशाअल्लाह घर में इत्तेफाक होगा। लोग अमन के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ रहेंगे। अगर आपके घर में शहद की मक्खियाँ आएँ, छत्ता बनाएं तो हरगिज़ उनको अपने घर से ना भगाएं। यकीनन इनके आने से अल्लाह पाक घर के रिज़्क में इजाफ़ा कर देता है। दूसरे नंबर पर जो जानवर है जिसके घर में आने से रिज़्क में बरकत होती है और घर में दौलत, रुपया, पैसा आता है, वो जानवर है चिड़िया। जिस घर में चिड़िया आकर दाना खाती है, पानी पीती है या चिड़िया घोंसला बना लेती है, इस बात की तरफ इशारा है कि घर के रिज़्क में अल्लाह पाक इजाफ़ा फरमाएगा, घर में खुशियाँ आएंगी, घर से परेशानियाँ, बीमारियाँ, दुख दर्द हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। अगर आपके घर में चिड़िया घोंसला बनाती है या चिड़िया आकर दाने खाती है तो बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं कि जिस घर में चिड़िया आए, परिंदे आएँ, उस घर वालों को चाहिए कि थोड़े से दाने, रोटी के टुकड़े
या आटा, उस पर 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें, 3 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह, 3 बार अल्लाह पाक का बाबरकत नाम या गनियों और 3 मरतबा सूरत कौसर पढ़े। आखिर में 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़े और चिड़ियों को खिलाएं। इंशाअल्लाह ऐसी रिज़्क में बरकत होगी कि 7 नस्लों तक का रिज़्क ख़त्म नहीं होगा। तो अगर आपके घर में चिड़ियाँ आती हैं, दाने खाती हैं और पानी पीती हैं और घोंसला बनाती हैं तो मुबारक हो, आपके घर में खुशियाँ हैं और परेशानियाँ नहीं हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक रिज़्क में बरकत वुसअत अता फ़रमाए। तीसरा जानवर जिसके घर में आने से रिज़्क में बरकत होती है वो है बिल्ली। बिल्ली नापाक जानवर नहीं है। बिल्ली के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बिल्लियों को घरों से ना भगाओ, ये घर में आने जाने वालियाँ हैं। जिस घर में बिल्ली आए तो भगाना नहीं चाहिए, बिल्ली को मारना नहीं चाहिए, इसलिए कि बिल्ली की दुआ भी 7वें आसमान तक जाती है और उसकी बद्दुआ भी 7वें आसमान तक जाती है। अगर आपके घर में बिल्लियाँ आती हैं, बच्चे दे देती हैं तो उनको खिलाएं पिलाएं, उनको हरगिज़ ना मारें, उनकी दुआ लें, इससे भी रिज़्क में बरकत होती है, कारोबार में तरक्की होती है, घर में खुशियाँ आती हैं। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे भी रिज़्क में बरकतें और वुसअतें अता फ़रमाए। अच्छी बात दूसरों तक पहुंचाना सदका जारिया है। इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाइएगा।